है, रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए शोर मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको रिटर्न भी बताऊंगा, वो आपका वीडियो ऑन है जी ही, ठीक है। तो जस्ट जी वेट। ठीक। तो इसमें हम ये गौर करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोगों ने जो कल काम कर रहे थे, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक फिगर बनी हुई है, ठीक है। फिगर में आपको सामने दिख रही है, मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा साथ में। तो वेस्ट से ईस्ट तक एक गली है ये, ठीक है, एक सड़क है मान लीजिए। हम अभी क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट का सर दिख कॉन्सेप्ट नहीं। समझ रहे हैं। क्या नहीं दिख रहा है, क्या चीज नहीं दिख रही, पहले मुझे बताइए। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है कि बुक नहीं दिख रही, क्या नहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं सर दिख। कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपके पास सर बुक है? आपका वीडियो भी दिख रहा है, आपका वीडियो भी दिख रहा है और बुक भी दिख रही है। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां पर जहां पर तुम्हारे पास बुक है जुल्करनैन, यही सर। किताब नहीं है तो किताब का अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, ये स्ट्रीट बनी हुई है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर गली बनी हुई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। कोई गली ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई हुई है। अब इसमें हमने पूछा कि पॉइंट पी यानी हाउस नंबर पी कहाँ पे है, घर नंबर पी। अब देखिए सामने वीडियो नजर आ रहा होगा, धीरे धीरे आने लगता है, कभी कभी स्टार्ट ऐसे होता है फिर आने लगता है। ठीक है, हाउस नंबर पी को हमने जब पढ़ना चाहा तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, किस गली में है, कौन सी गली में, 7 नंबर। मकान नंबर कितना है इसका, 4। तो हम इसको जब कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, सपोज करिए पी पॉइंट को लिखेंगे 7,4। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई लाइन यानी जो रोड है वो 7, स्ट्रीट नंबर 7, और उसमें हाइट उसकी कौन से मकान नंबर 4 पे, है ना। तो इसको आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। इस के हिसाब से जो फिगर बनी है, ठीक है। अब जुल्करनैन, आपको अगर दिखने लगा हो तो मुझे बताइए। जी सर दिखते नहीं रहा। हाँ, तो अब ये घर नंबर 4 का पता हम क्या बताएंगे, पहले उसकी गली का नंबर और उसके बाद उसका मकान नंबर। कोई बता सकता है घर नंबर पी को कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्या बता पाएंगे आप, बताइए। सीट नंबर 7 पे 4। हाँ, जैसे हम लोगों के घर का नंबर होता है A/200, है ना, A/500। इसका मतलब क्या है, पहले रोड बताई जाती है उसके बाद मकान नंबर। इसी तरह इसमें स्ट्रीट नंबर 7, तो हम इसको अगर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स में लिख दें 7,4 लिख दें, अब बड़े आसानी से समझ लेंगे आप, ठीक है। क्या समझेंगे, 7 नंबर स्ट्रीट पे मकान नंबर 4, 7 नंबर स्ट्रीट पे मकान नंबर 4, ठीक है। अब अब्दुल्ला, आपसे मैं घर एच की बात करूं तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिए, घर नंबर एच के बारे में आपका क्या ख्याल है। ओके, घर नंबर एच के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2,5, ठीक है, 2,5, ओके। चलिए आगे चलें, अब पेज पलटते हैं।
थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हमको समझाना है, इसीलिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं। अब सपोज करिए एक एक पेज ले लीजिए, पेज के अंदर कोई डॉट लगा दीजिए, ठीक है, कोई डॉट, जस्ट लाइक ऐसे एक एक्टिविटी समझ लीजिए है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे होता है। ये एक डॉट हमने मान लिए यहां पर लगा दिया, इसका नाम ए रख दिया, ठीक है। अब हाँ, अगर ये कहा जाए कि जो डॉट की पोजीशन है पेपर की, आप कैसे बताएंगे क्या है? आप क्या करेंगे, ये कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि पेपर के ऊपरी हिस्से में ये डॉट लगा हुआ है ना, या ये कह सकते हैं कि बाईं तरफ, बाएं कॉर्नर के नजदीक है, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक है, लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर की तरफ। क्या इनमें से कोई एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है? आप बता सकते, आप में से कोई बता सकता है कि मैं कहूं बाएं किनारे की तरफ ये पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इसको एग्जैक्टली जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये कहें अगर कि डॉट जो है ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर दूर है इस बाएं किनारे से, तो आप आराम से जान लेंगे, बाएं किनारे से 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे स्केल पे। या फिर हम ये कहें, और अब इससे आपको क्या अंदाजा मिला कि 3 सेंटीमीटर वाली लाइन पे कहीं पर वो डॉट है, ठीक है। मैं इसको बुक को बंद कर रहा हूं जरा देर, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, ओके। ये सामने रखा जाए, ठीक है। अब इसमें जैसे ये डॉट लगा हुआ है ना, अब इसमें आपसे कहा गया पॉइंट ए की पोजीशन बताइए। आप ये कहेंगे कि ये लेफ्ट कॉर्नर यानी लेफ्ट साइड की तरफ से नजदीक है डॉट, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कहेंगे भाई ऊपरी हिस्से में है ना। अगर आप इसको यूं बताएं कि जैसे मान लिए ये स्केल है कि ये 3 सेंटीमीटर है लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट वाले पेपर के लेफ्ट हिस्से से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए आप लोग इस पर गौर कीजिए, अच्छे से गौर कीजिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस अगर जान भी लेंगे तो पूरी तरह वो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो हमने जब इसकी बात करी तो हमने ये बात करी कि भाई ये लेफ्ट वाले हिस्से से सपोज करिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो पूरा ये है ना, पूरा हिस्सा 3 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट से। आपको पता चल पा रहा है एग्जैक्टली ये पॉइंट कहां पर है? नहीं पता चल सकता, क्योंकि इस पूरी लाइन पे कहीं पर भी अगर पॉइंट होगा तो यही तो कहेंगे लेफ्ट हिस्से की तरफ से 3 सेंटीमीटर दूर है ना। अब ये मसला पड़ा, अब क्या करें, एग्जैक्ट लोकेशन हमने मेहनत भी की, हम जान नहीं पाए। एक रास्ता और है, ठीक है। रास्ता क्या है, हम ये बता दें कि भाई 3 सेंटीमीटर दूर है, ये तो हमने 3 कॉमा लिख दिया। अब आप क्या करें, सपोज करिए, और ज्यादा क्लियर समझाना, भाई देखो ऐसा है कि नीचे से ये 5 सेंटीमीटर दूर है। मान लीजिए ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर दूर है नीचे से, ठीक है। और ऊपर लाइन बाएं कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर है, तो कितनी यहां पर आप 3 लिख दीजिए। पहले आप बाईं तरफ वाला नंबर लिख दीजिए और फिर जितनी उसकी ऊंचाई है वो नोट कर दीजिए, ठीक है। अब कितनी आसानी से आपको अगर यही पैटर्न फॉलो करें तो 3 5 को आप क्या समझेंगे, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने उस दिन जिक्र छेड़ा था, मान लीजिए 0,0 यहीं से सब कुछ शुरू है पेपर में, ठीक है।
तो अब कितनी आसानी से आपने बता दिया कि जो पॉइंट ए है उसकी पोजीशन 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से दूर है, 5 सेंटीमीटर नीचे से दूर है। ठीक है, चलिए अब एक काम और करते हैं, लगे हाथ। ठीक है,